So today's our main topic is atomic models. Okay. Let us take our main topic एटॉमिक मॉडल. जितने भी एटॉमिक मॉडल आए बेटा आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये जो एटॉमिक मॉडल के अंदर जो मॉडिफिकेशन आता गया, स्टार्टिंग कहाँ से हुई और फिर कहाँ तक हम पहुंच गए हैं. टुडे आज के दिन अगर मैं ये देखूँ ना कि सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल जो हम फॉलो करते हैं वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. ओके, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. स्टार्टिंग किसने की थी? इट वाज स्टार्टेड बाय Thomson atomic model. Thomson's, yes, Thomson's atomic model. Okay, it was given by J.J. Thomson in 1898. Okay, 1898 में J.J. Thomson साहब ने जो एटॉमिक मॉडल दिया वो क्या कहलाता है? उस मॉडल का दूसरा नेम है वाटरमेलन मॉडल. ओके, वाटरमेलन मॉडल. ओके, इसके अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, देखो भाई 1898 तक क्या क्या हो चुका था? इलेक्ट्रॉन का पता लग चुका था, है ना. फिर उसके बाद में प्रोटॉन का पता लग चुका था, यानी कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, ये इन दो चीजों का पता लग चुका था कि भाई एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू प्रोटॉन. ओके, लेकिन एक चीज का पता नहीं लगा था, वो था न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन के बारे में कोई भी कंक्लूड नहीं कर पाया था तब तक. तो इन दो चीजों को देख के इन्होंने जो मॉडल दिया वो कैसे दिया कि एटम जो है इट इज लाइक ए वाटरमेलन. ओके, पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड लाइक रेड पोर्शन ऑफ द वाटरमेलन. क्या बोला मैंने? पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक रेड पोर्शन ऑफ वाटरमेलन एंड negatively charged electrode are embedded like seeds. Embedded like seeds. कहीं कहीं पे यहाँ पे सीड हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है सीड. ओके, एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज एज ए. हाँ हाँ, 9th में इसका टचिंग पार्ट है, ठीक है. हाँ, लेकिन 11th में इसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है हमें. क्या लाइन लिखवाई? इसके अकॉर्डिंग केवल 2 लाइन लिख के हम इसको कंक्लूड करेंगे बेटा. पहली लाइन, पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड like red portion of the watermelon and negatively charged electrons are embedded like seeds. Okay, this is the main line of this atomic model. Positive charge is uniformly distributed like this. ये हमने जो मॉडल बनाया था ये रेड पोर्शन होगा. ओके, ये वाला जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है. ओके, और जो इलेक्ट्रॉन है वो हमें सीड्स की तरह दिखाई देंगे. दूसरी लाइन ये थी, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज. राइट, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज. फिर उसके बाद में देखो बेटा नेक्स्ट जो मॉडल आया, क्या यहां तक उतारना चाहोगे? यहाँ, हाँ, इसको दोनों को नोट करना पड़ेगा. यहां से हम चलेंगे अगले मॉडल पे. ये हो गया हमारा मॉडल नंबर 1 जो आया मार्केट में. फिर आएगा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. इसको हम करेंगे इसके बाद में. आप नोट डाउन करो फटाफट.
हो गया? ओके, अगर ये हो गया है तो एक चीज इसमें, इस मॉडल को क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया, इसके नीचे हम रीजन लिख लेंगे। आप कहीं पर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख दो, वाई दिस मॉडल वाज, यहां पे मैं लिख रहा हूं बेटा, वाई द थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल वाज डिस्कार्डेड, उसको डिस्कार्ड क्यों कर दिया गया, उसके पीछे क्या कारण था। ठीक है, देखो भाई 1911 तक, 1911 तक जब तक रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे, ये बिल्कुल मार्केट में डटा रहा। कितने साल? 2 साल ये, और भाई लगभग 11 साल ये, 13 साल तक जो ना चारों तरफ थॉमसन 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 ऐसे हो रहा था कि थॉमसन भाई साहब ने पता नहीं क्या कर दिया। ओके, और हाँ, उसने जो भी अपनी जो हाइपोथेसिस दी ना बेटा, जो हाइपोथेसिस उसने बिल्डअप की, उसने भी तो एक्सपेरिमेंट किए थे, है ना? जो कैथोड रेज वाले जो एक्सपेरिमेंट किए थे, उसके सारे उसने डाटा लगाए, जो भी जो प्राइमरी डाटा था उसका, क्योंकि उसने खुद ने एक्सपेरिमेंट किए थे। वो करते करते फिर उधर से 1886 में ये पता लग गया था कि प्रोटॉन भी है भाई, तो उसने अपनी ये थ्योरी बिल्डअप की। अब इसको नकारने वाला कोई नहीं था। थॉमसन बोला एटम ऐसे होते हैं, बस मान लो आप ऐसे ही होते हैं। तो जैसे मान लो मुझे कोई चीज बोले, मैं आपको बोलता हूँ कि एटम ऐसे होता है, तो आप मुझे ये बोल सकते हो कि नहीं आप प्रूव करके दिखाओ, लेकिन मैं आपको ये बोल सकता हूँ नहीं ये ठीक है, आप इसको गलत प्रूव करके दिखाओ। ठीक है, ये होता है मार्केट में। तो जब तक उसको कोई गलत प्रूव नहीं कर पाएगा, भाई मेरा तो ठीक है, मैंने अपनी थ्योरी स्टडी की है, सब कुछ किया है, और ये मॉडल मैंने दे दिया, और ऐसा होना चाहिए, टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू दिस दिस दिस, ऐसे बोल के वो मार्केट में छाया हुआ है। लेकिन 1911 में, इन 1911, रदरफोर्ड carried out carried out some alpha particle experiment, alpha particle scattering experiment, alpha particle scattering experiment and found that the observations, जो उसने पाया कि जो ऑब्जर्वेशन उसने की, फाउंड दैट द ऑब्जर्वेशंस वर नॉट अकॉर्डिंग टू द थॉमसन एटॉमिक मॉडल। उसने बताया कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूं वो उससे सही नहीं दिख रहा है। ठीक है, मेरी जो ऑब्जर्वेशन मैं देख रहा हूं वो ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ओके, तो जे थॉमसन मॉडल को डिस्कार्ड करने वाला एक ही बंदा था, वो था रदरफोर्ड, और उसने अपने एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर वो बोला कि देखो भाई एक्सपेरिमेंट कौन से किए थे, अल्फा पार्टिकल के। देखो 1900 के बाद में रेडियो एक्टिविटी पूरा मार्केट में अच्छे से आ चुका था बेटा। ठीक है ना, कि भाई अल्फा पार्टिकल होते हैं, बीटा पार्टिकल, गामा, अल्फा बीटा गामा, और ये पता भी लग चुका था कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं कौन कौन से हैं। तो इसने जो अपने एक्सपेरिमेंट में लिया, उसमें लिया था एक ऐसा ब्लॉक रखा, ठीक है, लेड का बना हुआ, ठीक है, या ग्लास का, उसके अंदर उसने एक मटेरियल लिया, रेडियो एक्टिव मटेरियल, जिसका नाम था रेडियम, RD। क्या था? रेडियम, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और ये अल्फा पार्टिकल ओरिजिनेट करता है अपने आप, कंटिन्यूसली, ऑटोमेटिक। ठीक है, क्या जनरेट करता है? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम की न्यूक्लियस, अच्छा खासा बड़ा पार्टिकल है ये, ठीक है ना, हीलियम की न्यूक्लियस 2He4। ठीक है, अच्छा जी,
ये अल्फा पार्टिकल इसमें से जनरेट होके आ रहे हैं। तो इसने क्या किया, जब ये इतने सारे यहाँ पे इकट्ठे हो गए, प्रेशर डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पे लगा दिया स्लिट। क्या लगा दिए? स्लिट लगा दिया। स्लिट में क्या होता है, बहुत ही फाइन होल होता है, उसमें उसमें से जब ये निकलेगा तो इतना ही होल होता है कि उसमें से एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, ऐसे एक रे की फॉर्म हो जाती है। क्या बोलूंगा मैं? अल्फा रे, अल्फा पार्टिकल की रे, फाइन बीम, फाइन बीम ऑफ, फाइन बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। ओके, ठीक है। इस बीम का क्या किया उस भाई साहब ने? उसने क्या किया, एक सोने का पतला सा फॉइल लिया बेटा, मेटालिक फॉइल, बहुत ही पतली चद्दर, ठीक है ना, लाइक यू कह सकते 20 mm टाइप, ठीक है ना, काफी पतली है। उसके ऊपर इसने बम्बार्डमेंट करवा दिया। बम्बार्डमेंट करवाया तो बोला भी अब इसमें से जो पास होके जो आगे निकल रहे हैं भाई उनको देखो तो सही, वो कहाँ कैसे पास हो रहे हैं। यहाँ पे लगाई बेटा ऐसे करके एक ZNS स्क्रीन का मैकेनिज्म। क्या लगाया? ZNS स्क्रीन। यहाँ पे इनर वॉल पे क्या है, यहाँ पे ZNS स्क्रीन, ठीक है, यहाँ पे ZNS स्क्रीन उसने लगाई हुई है। ZNS स्क्रीन का क्या खासियत होती है? इसके ऊपर कोई पार्टिकल ग्रीनिश स्पॉट ऑफ लाइट पैदा होता है जिसको हम स्किंटिलेशन बोलते हैं। तो भाई उसने देखा कि मैक्सिमम पार्टिकल इधर से जो है ना, मैक्सिमम चमक यहीं पे सेंटर में ही, इधर से गुजरे और इधर से निकल गए और यहीं पे सब कुछ हो रहा है। कुछ पार्टिकल, फ्यू पार्टिकल, जैसे आप बोल सकते हो कि भाई 100 में से जैसे कोई एक फ्यू पार्टिकल जो है ना थोड़े से एंगल के साथ, लिटिल बिट एंगल से, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। मैक्सिमम तो सीधे आ गए, 99%, 99.9% तो डायरेक्ट पास हो गए। फ्यू यहाँ पे आ गए और भाई वेरी वेरी फ्यू जो एक लार्ज एंगल से, ठीक है ना, लार्ज एंगल जैसे मान लो ये भी हो सकता है, लार्ज एंगल इतना भी हो सकता है इस एक्सिस के साथ बनने वाला, ठीक है ना। यानी कि ऐसे लगा कि भाई ये तो एकदम जैसे किसी से टकरा के और डिफ्लेक्ट हो गए हो, टकरा के डिफ्लेक्ट हो जाना। और ये ऐसे लग रहा है कि जैसे ये यहाँ पे समथिंग है, ये आया इससे बिल्कुल टकराया तो नहीं, लेकिन ऐसे टकराने वाला था लेकिन थोड़ा सा मुड़ गया हल्का सा। फ्यू यहाँ पे, 99.9 यहाँ पे, और इधर जो टकराए लार्ज एंगल से, ये जो पार्टिकल थे यहाँ पे जो स्पॉट आ रहे थे, ये थे बेटा वेरी फ्यू। और आप बोल भी सकते हो 1 आउट ऑफ फॉर एग्जाम्पल 20,000, जैसे 20,000 में से एक पार्टिकल इधर आ रहा था, वो ऑब्जर्व कर रहा था, उसकी 3 ऑब्जर्वेशन थी। देयर वर 3 ऑब्जर्वेशंस। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द फॉइल। पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी, यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा, ये क्या टॉपिक आ गया, यहां से ये टॉपिक अपना शुरू हो गया है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, यहां से अगला टॉपिक शुरू हो चुका है, क्योंकि रदरफोर्ड ने जो अपना एटॉमिक मॉडल बनाया इन्हीं ऑब्जर्वेशन पे बनाया। पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी, 99.9% अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट, ठीक है, सीधे पास हो गए। दूसरा, फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, ओके, ठीक है। एंड नंबर 3, 1 आउट ऑफ 20,000, ओके, आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल, या ऑब्ट्यूज एंगल भी बोल सकते हो, है ना, लार्ज एंगल। ये 3 ऑब्जर्वेशन वहां पे मिली। रदरफोर्ड बोला कि भाई साहब आप ये वाली बता दो, अगर ये अल्फा पार्टिकल मेरा पॉजिटिवली चार्ज 2He4 क्या है, न्यूक्लियस है, हीलियम की उसके ऊपर पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो जो है ना, एक बात बताओ, इसमें से कैसे गुजर जाएगा, नेगेटिव चार्ज तो इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज भरा पड़ा है ये यहाँ पे जाके नहीं अटक जाएगा, अट्रैक्ट करेगा इसको, यहीं पे दबोच लेगा। सॉरी, ये जो नेगेटिव चार्ज है, सॉरी बेटा, नेगेटिव चार्ज इसको यहीं पे
अट्रैक्शन की वजह से यहीं पे रोक लेगा, ठीक है। और ये जो इतना पॉजिटिव चार्ज है ये पहले इसको घुसने ही नहीं देगा। तो पूरा का पूरा पार्टिकल, सारे के सारे पार्टिकल, अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे टकरा रहा है इससे, तो सारे पार्टिकल ऐसे आने चाहिए थे, है ना, सारे पार्टिकल ऐसे आने चाहिए थे, लार्ज डिफ्लेक्शन से वापस आने चाहिए थे, लेकिन नहीं है। ओके, ये वाला भाई मान लो मेरा ये पार्टिकल बिल्कुल इसके सेंटर में ना आके, ये वाले मान लो थोड़ा सा ऊपर से ऐसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, पॉजिटिव को यहाँ से इससे रिपल्सन भी मिल सकता है, और लेकिन अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी हो सकता है ना, तो इसको अगर मान लो रिपेल करेगा, अगर मान लो इस जो बिल्कुल पास से जो सीधा गुजरने की कोशिश कर रहा था, उस पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज तो इसको रिपेल करेगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज बहुत ही ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन आना चाहिए। और अगर नेगेटिव चार्ज वहां पे है तो ये जो है एक आधा पार्टिकल ऐसे ऐसे भी आ सकता है। तो ये वाली ऑब्जर्वेशन भी जो है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, सेकंड वाला। और भाई हाँ, पीछे आने वाले कुछ ही पार्टिकल थे कि भाई कोई एक आधा पार्टिकल क्यों आए, एक आधा, अगर आएंगे तो बहुत ज्यादा आएंगे, है ना, नहीं तो फिर इसका मतलब ये मॉडल गलत है। तो कोई भी ऑब्जर्वेशन को थॉमसन का एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, यही बात हमने लिखी है। In 1911 carried out some alpha particle scattering experiment and found that the observation were not according to Thomas atomic model, ठीक है। अब इन ऑब्जर्वेशन के बेस पे रदरफोर्ड पहुंचता है अपने कंक्लूजन पे, और जब उसकी थ्योरी, लेकिन देखो भाई एक चीज बताता हूं, चाहे बेशक थॉमसन का मॉडल डिस्कार्ड हो गया था, लेकिन उसकी जो एक पहल थी ना, लोगों के मन में क्यूरियोसिटी जगा दी कि भी एटम का मॉडल भी कुछ होता है, एटॉमिक मॉडल, भाई मैं भी कोशिश करता हूँ, मैं भी करता हूँ, पूरी दुनिया में अभी कोशिश करने लग गए लोग। तो कम से कम उस बंदे ने एक कदम आगे बढ़ा, और आज देखो हम कहां तक पहुंच गए हैं, गॉड पार्टिकल तक पहुंच गए हैं, गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसोन पार्टिकल, ओके, हिग्स बोसोन पार्टिकल तक पहुंच गए हैं, जो कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का पार्ट है, क्वांटम थ्योरी का। ओके, चलिए जनाब, यहां पे अपना टॉपिक आ जाता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस पे, अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस पे रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिया वो क्या था। देखो भाई, पहली ऑब्जर्वेशन से उसने क्या कंक्लूड किया, कंक्लूजन देखो, यस, मैक्सिमम पार्टिकल स्ट्रेट पास हो गए। ओके, फ्रॉम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या क्या पता चल रहा है, मैक्सिमम स्पेस inside the atom is vacant, and mass of atom is concentrated in very small volume, okay, called न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से अवगत कराने वाले जो हमारे पहले जो साइंटिस्ट थे वो ये रदरफोर्ड था, जिसने न्यूक्लियस के बारे में बताया कि भाई न्यूक्लियस के अंदर एटम का मैक्सिमम मास तो वहीं पे है, ठीक है। अगर एटम फॉर एग्जांपल इतना है तो न्यूक्लियस का, इस एटम का पूरा मास इतनी जगह में है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, और बाकी ये जो जगह है यहाँ पे ज्यादा मास नहीं है, खाली टाइप में है। ये पहली ऑब्जर्वेशन से उसने कंक्लूड किया। सेकंड से मैं आपको लिखने का मौका दूंगा, डोंट वरी। सेकंड ऑब्जर्वेशन से क्या निकाला बेटा, यहाँ पे ये देखिए, फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। ओके, जो पार्टिकल, मान लो इधर से जो फाइन बीम आ रही है, जरूरी थोड़ी है कि बिल्कुल एकदम लाइन में आएगी, ये पार्टिकल ऐसे आ रहे हैं, ठीक है ना, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ये सारे अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, सारे के सारे क्या हैं, अल्फा पार्टिकल है। ओके, मेरा ये वाला जो पार्टिकल है अल्फा, जो इसके बहुत ही नजदीक से गुजर रहा है,
ये वाला जो पार्टिकल है भाई, बाहर क्या है, अभी हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, बाहर हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, अभी उसने बताया नहीं है, लेकिन ये क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, नेगेटिव। अल्फा पार्टिकल के ऊपर कैसा है, पॉजिटिव। तो जब ये पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल तो पास हो गए, देखो सीधे सारे के सारे जो इसके सामने से बीम आ रही थी, सारे पार्टिकल पास हो गए, पास 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 सारे, ठीक है। ये वाला पार्टिकल कैसे पास होगा, ये तो सीधा ही चला जाएगा। या फिर क्या होगा कि हो सकता है अगर ये फाइन बीम नहीं है, तो अगर फाइन बीम है तो ज्यादातर ये वाली बीम बनेगी, अगर फाइन बीम नहीं है तो ये पार्टिकल थोड़ा सा ऐसे अट्रैक्ट होगा कि नहीं, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया कि भाई मैं फाइन बीम बना लेता हूं, तो इनको तो हटा दो, उसने बना ली एक फाइन बीम। उसने बना ली एक फाइन बीम। यहां पे आ जाते हैं, इनके ऊपर चर्चा करते हैं। मैक्सिमम पार्टिकल सारे पास हो गए, फाइन बीम के पास हो गए, ये भी सब कुछ। अब देखना जनाब, ये वाला जो अल्फा पार्टिकल है, ये वाला अल्फा पार्टिकल जो क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियस के बिल्कुल सेंटर में नहीं आ रहा है, जो थोड़ा सा ऐसे आ रहा है, घुस गया, काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि इसके अंदर घुस गया। घुसने के बाद पॉजिटिव चार्ज ने इसको रिपेल करना शुरू कर दिया, भाई साहब दूर 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 मेरे पास मत आना, और ये डिफ्लेक्ट होके जेड स्क्रीन पे यहाँ पे टकराया, यहाँ पे, और इधर से मान लो पास में जा रहा है तो इधर, ठीक है, या तो यहाँ पे टकराएगा पास में, या तो यहाँ पे, कुछ पार्टिकल यहाँ पे टकराए, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल है ये तो कम ही होंगे जो इसके पास से गुजर रहे हैं, ये वाले ये वाले ये वाले, ये तो बहुत ज्यादा है जो इसमें से पास हो रहे हैं, है ना। लेकिन एक जो बिल्कुल इसके सेंटर में आ रहा होगा, बिल्कुल इसके सेंटर टाइप में जो आ रहा होगा ना, वो क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी उसकी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बिल्कुल सेंटर में जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, वो टकराएगा नहीं, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होगा, रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। टकराएगा नहीं, क्योंकि कोई भी दो पॉजिटिव चार्ज है ना, एक ही पोजीशन में टकरा सकते हैं अगर ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी हो, ट्रमेंडस अमाउंट। जब ये बिल्कुल एकदम आके रुकने की कोशिश करेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इतनी थी कि टकरा गया, लेकिन उतनी काइनेटिक एनर्जी वहां पे वो उसने नहीं दी थी, ठीक है ना। तो भाई बिना टकराए, लेकिन वो बिल्कुल इसके सामने से आ रहा था, तो ये डिफ्लेक्शन हो गया ज्यादा, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि जो बिल्कुल सामने से जो आ रहा था ये तो भाई 20,000 में से एक था, तो इसका मतलब थोड़ा सा इससे इधर वाला, थोड़े से इधर वाले जो पार्टिकल हैं, इवन वो इसमें चले गए या इसमें चले गए, तो इसका मतलब ये हुआ ये जो न्यूक्लियस है बहुत ही छोटी है। अगर ये बड़ी होती, मान लो ये इतनी बड़ी होती, ये वाला पार्टिकल भी इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, मैक्सिमम इधर आने दें, तो जो हमारी न्यूक्लियस है that is having a very small volume and it carry positive charge because there was, ये वाला पॉइंट, ये वाला तो ये कंसीडर करता है कि भाई सारा मास एक जगह पे कंसंट्रेटेड है वेरी स्मॉल वॉल्यूम में न्यूक्लियस में। ये वाला पॉइंट ये बताता है कि न्यूक्लियस के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज है। ओके, सेकंड पॉइंट, न्यूक्लियस का साइज भी बताता है कि भी छोटा होगा, और थर्ड तो एकदम ये बताता है कि इसका साइज स्मॉल है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। सेकंड और थर्ड क्या बताते हैं कि भी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है 110%, तभी तो ये पार्टिकल जो पास से गुजर रहा था ये हल्का सा डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, और जो इसके बिल्कुल सेंटर में आ रहा था वो लार्जली डिफ्लेक्ट हुआ। तो पहले पॉइंट से पता चला मास इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम, दूसरे और तीसरे से ये पता चला कि भी न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो यहां से कंक्लूड करने के बाद लिखना है ये, इसको मत लिखो, इसको मत लिखो, क्योंकि डायरेक्ट आपसे कोई पॉइंट नहीं पूछेगा। हाँ, अगर कोई छोटा मोटा मल्टीपल चॉइस आ गया, कौन सी मेटल ली थी, गोल्ड फॉइल, कौन सा रेडियोएक्टिव मेटल, रेडियम, ठीक है, कौन से पार्टिकल लिए थे, अल्फा पार्टिकल। ओके, स्क्रीन का मटेरियल क्या था, ZnS। दूसरा क्या ऑब्जर्वेशन थी, ये याद रखना, 99% ये, फ्यू एंड 1 आउट ऑफ 20,000,
इतना याद रहेगा। ओके, यहाँ पे आने के बाद अब उसने बनाया मॉडल कि भाई एक न्यूक्लियस होती है, मैक्सिमम मास एटम का वहीं पे है, और उसके साथ साथ पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा कंसंट्रेटेड कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर। तो बोला भाई वो कहाँ गए, हमारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, तो वो बोला कि ये जो है ना, ये इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, ठीक है, इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन उसने ये बात नहीं कही कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द स्टेशनरी ऑर्बिट, अराउंड द न्यूक्लियस इन स्टेशनरी, स्टेशनरी ऑर्बिट की बात इसने नहीं की थी, ये बात की थी किसने, बोहर ने। बस इतनी इस आदमी ने गलती कर दी। पहला इसने क्या पॉइंट बताया इसके एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या कहता है, एटॉमिक मॉडल वो ये कहता है, पहली बात, टोटल मास एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज is concentrated in nucleus of the atom, nucleus of atom, ठीक है, that is called nucleus. Number 2, negatively charged electron are revolving, घूम रहे हैं, are revolving around the nucleus in free empty space, जो न्यूक्लियस के बाहर जो फ्री एम्प्टी स्पेस है, इन फ्री एम्प्टी स्पेस कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, यानी कि न्यूक्लियस के अलावा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो उसने इसको बोला न्यूक्लियस और बाहर वाले को क्या बोला, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतना बोल दिया। ये 2 पॉइंट उसने बोले बेटा, are revolving around the nucleus in free empty space called extra nuclear part। ये 2 पॉइंट आप फटाफट नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये 2 पॉइंट जब आपके पास होंगे ना, तो इसकी लिमिटेशन उसके इसी पॉइंट, ये ठीक है ये पॉइंट, लेकिन जो इसने सेकंड पॉइंट दिया ना, इसमें फंस गया भाई साहब। कैसे फंसेगा वो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, ये नोट डाउन कर लो, यहाँ से अगर कुछ करना है तो ये जरूर कर लो बेटा, डायग्राम ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत मल्टीपल चॉइस इस टाइप के क्वेश्चन है काफी। ओके, सारे इंफॉर्मेशन जो है ना इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो।